नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं जो कि रियल एनालिसिस के पार्ट हैं। आज हमें लिमिट पढ़ाना है और लिमिट में क्या क्या पढ़ना है आज वो मैंने लिख दिया है, जिससे हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे, आरएचएल एंड एलएचएल पढ़ेंगे और अलजेब्रा ऑफ लिमिट को देखा जाएगा कि लिमिट के अलजेब्रा क्या क्या होता है। साथ ही साथ में अभी तक हम लोगों ने इन्फिनाइट सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और सीक्वेंस को समाप्त कर लिया है। तो हम लोग का आज लिमिट पढ़ना है और आपने अगर इन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो का लिंक प्रोवाइड मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, लिमिट देखते हैं लिमिट होती क्या है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसको नेबरहुड कहेंगे या एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। तो होता क्या है देखेंगे, हमने लिया लेट ए बिलोंग्स टू आर, कोई ए है जो कि आर में है, देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, जो इस पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, इज एन ओपन इंटरवल। कौन सा ओपन इंटरवल होगा? ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, एंड इट इज डिनोटेड बाई, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? एन ए कामा एप्सिलॉन में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो मतलब क्या कर रहा है कि किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड हमको लेना है तो जो हमारा एक्स होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे? एन कामा ए कामा एप्सिलॉन में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन में। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होगा वो बड़ा होगा a माइनस एप्सिलॉन से और छोटा होगा किससे? a प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक उधर मैं ले जाऊं तो यहाँ से क्या हुआ कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा कौन? x माइनस ए, और ये छोटा होगा किससे बच्चे? तो होगा एप्सिलॉन से। a को मैंने इधर लाया, कोई दिक्कत नहीं सर? हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मॉड x माइनस ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ये है नेबरहुड की डिफिनीशन। ठीक है, तो अगर कहीं भी मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कहाँ है? तो x बिलोंग कर रहा है नेबरहुड a कामा एप्सिलॉन में। कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे? x बिलोंग कर रहा है नेबरहुड a कामा एप्सिलॉन में, या एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a में। किसमें बिलोंग कर रहा है? एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट ऑफ a। तो दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट। ठीक, चलिए, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी कि मैंने ये क्या बताया। बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन इसको समझना जरूरत है। चलिए आगे बढ़ें जी। अब डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड में कुछ नहीं होता। इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा एप्सिलॉन नेबरहुड होगा उसमें से केवल केवल आपको ए को हटा देना है। किसको हटा देना है बच्चे? ए को हटा देना है। ठीक है, केवल केवल किसको हटा देंगे? ए को हटा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक्स जो है वो नेबरहुड ए कामा एप्सिलॉन में बिलोंग कर रहा है तो एन स्टार का मतलब क्या है? डिलीटेड नेबरहुड है। ठीक है, ये क्या है मतलब? इसका हुआ डिलीटेड नेबरहुड। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग करेगा किसमें? ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में। ठीक है, जहाँ पर एंड यहाँ पर एक्स जो होगा वो नहीं होगा किसके बराबर? ए के बराबर। क्यों? क्योंकि हम ए वहाँ से हटा दे रहे हैं। अब फिर वही बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एक्स और छोटा होगा ए प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, और यहाँ से मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस ए, अगर ए को उधर ले जाओ तो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, बट ये छोटा होगा किससे? बट ये छोटा होगा बच्चे एप्सिलॉन से। और साथ ही साथ में क्या चल रहा है कि x जो होगा वो नॉट इक्वल टू ए है। x जो है नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x माइनस ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन है, बट x इज नॉट इक्वल टू ए है। इसका मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। बात समझ में आई? तो दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड। बात समझ में आए? तो ये हमने क्या जाना, ये हमारा डिलीटेड नेबरहुड है। डिलीटेड नेबरहुड को बस यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो मैंने बात लिखी है बस यहीं से आपको समझना है कि डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा कि आपको जो एप्सिलॉन नेबरहुड है, ठीक है, एप्सिलॉन नेबरहुड है, उसमें से केवल आपको ए पॉइंट को निकाल देना है, जिस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को निकाल देंगे। क्लियर है? तो दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड। तो फिर एक बात समझ लीजिए, तो जो हमारा एन एन ए कामा एप्सिलॉन होता है उसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड, और इसी एन पर अगर स्टार लगा दिया जाए तो इसे कहेंगे डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे बढ़े। अगला पॉइंट हमारा है लिमिट। अब लिमिट होता क्या है, यही बात हमको समझनी है कि लिमिट होती क्या है। तो आइए लिमिट को ध्यान से देखा जाए कि लिमिट होता क्या है।
चलिए, तो क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव लिमिट एल एट एक्स इक्वल टू ए। कोई अगर फंक्शन है, अगर उसकी लिमिट एल है, किस पॉइंट बच्चे एक्स बराबर ए पे, तो अगर एक्स बराबर ए पे है तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये तभी होगा जब सारे के सारे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, उसके लिए हमें क्या मिले बच्चे, डेल्टा मिले, जो किस पे डिपेंड करे, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब इतनी बात मैंने पढ़ के आपको बता दी, लेकिन आपके दिमाग में पल्ले में पढ़ा नहीं होगा। तो पहली बात तो इसको रट लें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डिफिनीशन छप सकती है। दूसरी बात, सर समझ नहीं आया, बिल्कुल समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, समझाने पूरा मैं आपको कोशिश करूंगा, आप समझ जाओ, ठीक है, समझोगे आप, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। चलिए, क्या करा, जब इसको दिमाग में बैठा लेंगे क्या कि इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए जो होगा वो जीरो से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। अब देखो ध्यान से, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा नेबरहुड है, तो ये हमारा है एप्सिलॉन नेबरहुड, याद आ रहा है, हाँ सर। और ये कौन सा नेबरहुड है, तो ये है सर डिलीटेड नेबरहुड, याद आ रहा है, हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बिलोंग करेगा, ठीक है, जब x बिलोंग करे, सॉरी x नहीं, एफ एक्स क्या बिलोंग करेगा बच्चे, एफ एक्स जब होगा बिलोंग करेगा नेबरहुड किसमें, एल कामा एप्सिलॉन में, ठीक है, किसमें बिलोंग करेगा, एल कामा एप्सिलॉन में, तो तब, तो वेन एवर, कब, जब x बिलोंग करेगा डिलीटेड नेबरहुड ए कामा डेल्टा में, ठीक है। ये दूसरी डिफिनेशन भी हो गई, इसको आपको समझना है, ठीक है, इसको भी आपको, सॉरी, इसको भी आपको समझना है, ठीक। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, पीछे से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक। और ये है स्टार, ठीक, देख लो ध्यान से, देख लो भैया, क्या कि मॉड एक्स माइनस ए अगर लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे, नेबरहुड ए कामा एप्सिलॉन में, ठीक है, नेबरहुड ए कामा एप्सिलॉन में, ठीक है, यानी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए में, ठीक, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। और यहाँ क्या था, एक्स था, वहाँ क्या एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स कहाँ होगा, नेबरहुड ए कामा एप्सिलॉन में, यानी एफ एक्स जो होगा वो किस में होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए में होगा, ठीक है। और अगर इस ऐसी कंडीशन बन जाए, कैसी कंडीशन बन जाए, ऐसी कंडीशन बन जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो होगा वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कामा एप्सिलॉन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जब एफ एक्स एन कामा एप्सिलॉन में, नेबरहुड एल कामा एप्सिलॉन में होगा, कब होगा, वेन एवर, जब एक्स जो होगा वो डिलीटेड नेबरहुड में होगा, किसके, ए कामा डेल्टा में। तो दिस इज द डिफिनीशन। अब आप कहोगे सर ये जो ऊपर की बात, मेन बात लिखी गई है कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जीरो इज ग्रेटर देन सॉरी जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये सब मतलब क्या है, तो कुछ ही देर बाद आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन जीरो है, और ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि कोई भी मैटर नहीं करता ये कितना भी स्मॉल हो, हाउ एवर स्मॉल, यानी ये जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, जितना आप छोटा ले जाओगे उतने ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एप्सिलॉन हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखेंगे कि वो ग्रेटर देन जीरो हो और जितना स्मॉल से स्मॉल हो जाए वो हो। फिर डेल्टा, तुरंत हमको डेल्टा मिलेगा, कैसा डेल्टा मिलेगा, जो इसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। अब इसी एप्सिलॉन पर अगर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा भी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ये बात भी क्लियर है। तब आप क्या करेंगे कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ये लिखेंगे, और तब आप खोजेंगे कि जीरो मॉड एक्स माइनस ए जो होगा वो किसी डेल्टा से कम हो जाए। ये कैसे मिलेगा, कुछ देर बाद समझेंगे, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है लिमिट का, और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूं, एंड इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एंड ये अगर डिफिनीशन है तो एंड इट इज रिटन एज, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आए, हाँ। तो अगर ये ऐसा होगा तो इसके लिए क्या होगा, फिर मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कहाँ डिपेंड करेगा बच्चा, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या कि मॉड एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेन एवर, कब,
जब जब x जब जब जीरो बड़ा होगा से जीरो छोटा होगा मॉड x माइनस ए से, और ये छोटा होगा किससे, डेल्टा से। तो ये हमारी यही मेन डिफिनीशन है जो यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए लिमिट होता क्या है, अगर देखिए ध्यान से तो लिमिट होता क्या है इसको समझा जाए। ठीक है, ये मैंने कोई ग्राफ लिया है एफ एक्स, क्या लिया बच्चे, ये y बराबर एफ एक्स का कोई ग्राफ है, और इतना आपको पता होगा कि ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है बच्चे, वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे x जो होगा वो क्लोज जाएगा a के, ठीक है, जैसे जैसे x जो होगा क्लोज जाएगा a के, तो देखो x धीरे धीरे a की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये x जो है a की तरफ बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा बढ़ेगा, तैसे तैसे जो होगा ये फंक्शन जो होगा वो कहाँ चलाएगा, l पे चलाएगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। फिर इधर से भी देख लो, जैसे जैसे x जो होगा a की तरफ आ रहा है, जितना ही क्लोज हो रहा है ए के, तो ये फंक्शन जो है वो भी कहाँ चला जा रहा है बच्चे, एल पे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक्स क्लोज होगा किसके, ए के, तो एफ एक्स किसके क्लोज होगा, एल के। यही क्या होती है भैया, लिमिट होती है। बस यही याद रखेंगे कि अगर एक्स क्लोज होता जाएगा ए के, तो एफ एक्स कहाँ होता जाएगा बच्चे, एल के पास क्लोज होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। अब ये तो ग्राफिकल हमने मीनिंग बताया, लेकिन आइए हम इसको थ्योरेटिकल समझाते हैं, और शायद ही आपको कोई ये बात समझाया होगा जो यहाँ पर मैं बताने चल रहा हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मानो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 1 ले लो, 1 लेते हैं, 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। चलो इसकी लिमिट निकालिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो होगा x प्लस 1, और होगा बच्चे x माइनस 1, और फिर नीचे होगा बच्चे x माइनस 1। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ से x माइनस 1 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, x माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या ये कि लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, और ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि x जैसे जैसे क्लोज चलेगा 1 के, ठीक है, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है बच्चे, x प्लस 1, वो कहाँ जा रहा है, बस यही मतलब है, वही लिमिट होगी। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मैंने लिया x बराबर, जैसे मानो मैंने x बराबर ले लिया 0.999। क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है बच्चे, तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स की वैल्यू आप निकालो तो x प्लस 1 है, और इसमें जोड़ोगे तो होगा 1.999। ठीक, अगर x बराबर मैं ले लिया 0.9999, तो ये एफ एक्स कहाँ जा रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, तो ये क्लोज हो रहा है किसके, 1.999। ठीक है, एक और 9। सिमिलरली इसी तरह x को आप और एक एक के तरफ ले जाइए, क्लोज ले जाइए, तो आप देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये एफ एक्स कहाँ क्लोज हो रहा है, तो आप देखिए 1.99999। ठीक है, ये तो ये हुआ। फिर ये तो मैं इधर से गया, ठीक है, अब मैं उधर से आता हूँ। अब इधर देखो, मैंने मानो x बराबर लिया बच्चे 1.00001, ये x 1 के क्लोज में ले रहा हूँ। तो देखो एफ एक्स कहाँ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 प्लस दिस दैट इज 2.00001। इसी तरह आप x को और क्लोज ले जाइए 1 के, 0.00000 करके 1, तो एफ एक्स भी जाएगा कहाँ पे, 2.00001। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे x को आप 1 के क्लोज ले गए, तो एफ एक्स किसके क्लोज जा रहा है, 2 के क्लोज जा रहा है, किसके क्लोज जा रहा है, 2 के। आप देखो 1.01 लिया, किसके क्लोज जा रहा है भाई, 2 के पास है, ये भी 2 के पास है कि नहीं है। तो यानी इसकी लिमिट जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, यानी इसकी लिमिट कितनी होगी, 2 है। अब बात समझेंगे, ये बात तो आप समझ गए, हाँ सर ये बात हमको समझ में आया, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब मैं इसी पॉइंट से आपको ये वाला बात समझाता हूँ, कौन सा वाला, मैं ऊपर थोड़ा हटाता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मानो मैंने ये हटाया, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपने एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब, क्या डिफिनेशन है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट, क्या कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेन एवर, कब, जब कि मॉड एक्स माइनस ए जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और लेस देन डेल्टा होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब देखो अगर L 2 है,
ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या हुआ, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने बताया लिमिट क्या है भैया, 2 है। ठीक है, क्लियर है, 2 है। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखिए, ये घटाइए जरा, तो x प्लस 1 और माइनस 2, यही हुआ। हाँ सर, ये हुआ। जरा घटाओ, तो ये आएगा x माइनस 1। ठीक है, ये आया। हाँ सर आया। और ये किससे छोटा आया बच्चे, एप्सिलॉन से छोटा आया। ठीक है, आया कि नहीं आया, हाँ सर आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 इज लेस x माइनस ए क्या था भैया, -1 था, और लेस देन क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने ये किया, हमको ये मिल गया। अगर मैं डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ले लूँ, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ले लूँ, तो हमारा काम 35 हो जाएगा। हाँ सर 35 हो गया। तो यही मतलब हुआ कि डेल्टा इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। जब आप ये करोगे, अगर लिमिट सही है, एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर अगर एल है, तो ये बात जरूर मिलेगा आपको कि क्या, कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये मिलेगा। अब देखो ये, और अगर आप डेल्टा बराबर एप्सिलॉन चूज कर लोगे, तो भाई साहब ये मिल गया। मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। तो ये था, ये है हमारा क्या, थ्योरेटिकली दिखाने का तरीका। अब आप प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो, अब इसी को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली देखिए, एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन था, इसको क्यों मिटा दिया भाई, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन था। अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखा जाए। हाँ सर, एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स था 1.999। ठीक है, यहाँ पर आपने लिया, तो 1.999 में से अगर आप एल को घटाओगे, यानी -2 करोगे, तो कितना आएगा। तो भैया ये अगर आप घटाना जानते हो, तो 0.001 आएगा। बोलो भैया आएगा, क्योंकि ये मॉड में है, तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 0.001 आएगा। ये क्या है, यही एप्सिलॉन है। और देखो कि कितना छोटा है, हाँ सर छोटा है। और कब हो रहा है, जब x माइनस एज लेस देन डेल्टा होगा। अब x माइनस ए जरा करो, x ये है 0.9999। ठीक है, और माइनस ए करो 1 है। अब जरा घटाओ इसको, जैसे घटाओगे तो आएगा पॉइंट, कितना आएगा, 001 ही आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखो ध्यान से, ये आ गया किससे, कम डेल्टा से। ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ध्यान दीजिए। तो ये डेल्टा आया, डेल्टा, यह क्या है हमारा, डेल्टा है। और डेल्टा भी क्या है बच्चे, छोटा है। ये क्या है, छोटा है। और आप जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, 0.99 करेंगे, तो आएगा 0.001 एप्सिलॉन की वैल्यू। फिर ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, छोटा होता जाएगा, मतलब ये एफ एक्स घटाओगे। तो आप देखो ध्यान से, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, वो क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 है। बट ये क्या हो जा रही है, ये छोटी से छोटी होती हुई जा रही है। और ये जैसे ही छोटी छोटी होती जा रही है, तैसे ही हमको मिल जा रहा है क्या, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। x माइनस ए जो है वो क्या हो रहा है, वो भी छोटा हो जा रहा है। किससे, किसी वो भी क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। 1 मिनट, तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है मेरे बच्चे, कि लिमिट x टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल टू 2 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारी लिमिट डिफिनेशन होती है, कहती है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। किस पर डिपेंड करेगा बच्चे, तो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। किस तरह बच्चे, सच दैट क्या बच्चे, कि मॉड एफ एक्स माइनस एल जो होगा, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर, कब, जब जब 0 से बड़ा होगा मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देखो l क्या है। तो l हमारे पास कितना है बच्चे, 2a है, दिख रहा है, दिस इज द l। x टेंस टू ए ही है, तो a बराबर a है। और फंक्शन जो है हमारा f बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है। हाँ सर, आपको करना क्या है, आप एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलेंगे। तो आप करेंगे क्या, नाउ कंसीडर या लेट मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेकर चलोगे। तो मॉड एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और माइनस एल कितना है बच्चे, 2a, लेस देन कितना होगा बच्चे, एप्सिलॉन। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा x प्लस ए, और होगा माइनस टू ए इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक चले। आपको दिखाना क्या है, आपको भाई साहब ये दिखाना है कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो जाए।
ये वाली बात दिखानी है। अब यहाँ देखो डायरेक्टली x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन आया। अगर मैं चूज कर लूँ, चूज डेल्टा इज इक्वल टू, अगर आपने डेल्टा बराबर क्या चूज कर लिया, एप्सिलॉन, तो ध्यान से देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, जो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। क्यों जीरो से बड़ा होगा, उसका रीजन ये है कि एप्सिलॉन ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यही आपने प्रूव किया कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन था। कब, वेन एवर, कब भैया, जब सर जीरो से बड़ा था मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है मेरे बच्चे, ये लेकर चलो और क्या दिखा दो, ये दिखा दो, तो वही बात हमारी हुई। अगर ऐसा होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपल सी बात है, आपने ये लेकर चला और उसकी लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट कर गई। यही बात आपको करना था। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर, बात समझ में आया। आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आप प्रूफ करो, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है या शो दैट, शो करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स डॉट साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फिर वही एल कितना है बच्चे, एल है जीरो, ए कितना है, ए है जीरो, और भाई साहब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स डॉट साइन वन बाई एक्स। बात समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ध्यान से, आपको लेकर क्या चलना है कि आपको लेना है, लेट कंसीडर करना है एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और दिखाना क्या होगा कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, जो किससे बड़ा होगा बच्चे, जीरो से। ये दिखाना है। ए की जगह यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो एक्स माइनस जीरो को लेस देन डेल्टा दिखाना होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो आप लेकर चलो, तो होगा एक्स डॉट साइन वन बाई एक्स, एल कितना है, जीरो, इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या मतलब हुआ जी कि एक्स साइन वन बाई एक्स, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर है? हाँ सर। अलग कर लो तो होगा मॉड एक्स मॉड साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, आपको ये दो तीन बात पता होना चाहिए कि मॉड ए प्लस बी बराबर जो होगा वो लेस देन होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। मॉड ए और डॉट बी का मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, और इसी तरह मॉड ए जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। ये तीन बात याद रखेंगे। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स मॉड साइन एक्स अगर ये है, तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम, मॉड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वन और माइनस वन के बीच में होती है। ठीक है, अब एक्स कुछ भी हो, वन बाई एक्स, वन बाई टू एक्स, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू इन्हीं दोनों बीच में लाई करेगी। अगर आप मार लगा लोगे, तो साइन एक्स जो होगा वो जीरो से बड़ा और वन से छोटा होगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वन हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है बच्चे, वन हो सकती है, या वन से छोटी हो सकती है। अगर यहाँ पे वन रखोगे तो मॉड एक्स इंटू वन इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब वन से छोटा रखोगे तो मॉड एक्स बाई टू और छोटा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। हाँ सर, मॉड एक्स बाई थ्री और छोटा हो जाएगा, मॉड एक्स इंटू रूट थ्री बाई टू और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जब मैक्सिमम वैल्यू ही वन है तो वन से छोटी जब लेंगे तो और छोटा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सिंस हमें पता है कि साइन वन बाई एक्स जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर किससे होगा बच्चे, वन से। अगर बराबर होगा इसका मतलब हुआ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। आपने क्या दिखाया कि मॉड एक्स जो है वो किससे छोटा है बच्चे, एप्सिलॉन से छोटा है। अब थोड़ा ध्यान समझो, हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर आपको ए बनाना है, और ए बराबर कितना है बच्चे, जीरो। ध्यान से देखो, ए बराबर कितना है, जीरो, तो मैं इसको मॉड एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा बराबर क्या चूज कर लो, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन। जैसे डेल्टा चूज करोगे तो एक्स माइनस जीरो क्या हुआ, लेस देन डेल्टा, तो आपने प्रूफ कर लिया। ये कब हुआ, जब मॉड एफ एक्स माइनस एल जो था वो क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था। बात समझ आए? तो यहाँ डेल्टा बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन आया। कभी कभी पूछ लेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर एप्सिलॉन है। पिछले वाले भी क्वेश्चन में डेल्टा बराबर एप्सिलॉन आया था। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर कह रहा है फिर लिमिट शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स बराबर जीरो। मैं यहाँ पर कॉस एक्स लिख देता हूँ जिससे थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न बदल जाए, साइन एक्स पे तो लग ही जाएगा, आप समझ गए। तो मैंने लिख दिया कॉस वन बाई एक्स। चलो अब देखो थोड़ा ध्यान से, फिर वही एफ एक्स कितना है बच्चे, तो एफ एक्स आप कहोगे सर है एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स। ठीक है, और भाई साहब एल कितना है, एल भाई साहब है जीरो, और ए भी कितने हैं बच्चे,
जीरो है। आप कंसीडर क्या कर चलोगे कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेकर चलोगे तो मॉड एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर कॉस 1/x माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से आएगा मॉड एक्स स्क्वायर मॉड कॉस 1/x इज लेस देन एप्सिलॉन, हाँ सर आएगा। और फिर वही बात, कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किससे, मॉड कॉस जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अरे भाई होगा ही, बोलो भैया होगा कि नहीं, क्योंकि कॉस की भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो मॉड जब लोगे तो 0 से बड़ी और 1 के बीच में होगी। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि मॉड एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको शो क्या करना आता है कि 0 से बड़ा हो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, बात समझना है। तो यहाँ से 0 से बड़ा x माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, ये दिखाना है। यहाँ पे x होना चाहिए, बट यहाँ x स्क्वायर आएगा, तो आप x बना लोगे, हाँ सर बहुत आसानी से बना लोगे। जब x करोगे तो होगा मॉड x इज लेस देन रूट एप्सिलॉन, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब आपका काम 35 है, दैट इज मॉड x, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मॉड x माइनस जीरो इज लेस देन रूट एप्सिलॉन। अब डेल्टा क्या ले लो, चूज डेल्टा बराबर, और जैसे डेल्टा बराबर क्या चूज करोगे, डेल्टा बराबर रूट एप्सिलॉन, जैसे चूज किया तो आपका हो गया x माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो आप लेकर क्या चले थे सर, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और क्या दिखा दिए, ये दिखा दिए, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब थोड़ी सी ध्यान से भी बातों को समझेंगे। डेल्टा पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डेल्टा डेल्टा कैसा है भैया, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, रूट एप्सिलॉन आया, रूट एप्सिलॉन आया, यानी डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन यही कहा जाता है, तो डिपेंड कर रहा है किस पे, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको धीरे धीरे थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है क्लियर है, हाँ सर। अब देखो सिमिलरली अगर मैं लिखता एक क्वेश्चन देता है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यू साइन 1/x, कोई बताएगा कि इसके लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आती, बताओ डेल्टा कितना आता, तो सर डेल्टा इसके लिए आता है एप्सिलॉन की पावर 3/2, आता कि नहीं आता, हाँ सर आता, और इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती, ये बराबर 0 है, ठीक, बात समझ में आया, हाँ सर हमें बात समझ में आ गई। तो जब कुछ देगा प्रूफ करना है तब आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। लिमिट निकालने के तरीके बहुत सिखाए जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए। चलिए आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़े। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक नोट निकला, वो नोट कहता क्या है देख लो और दिमाग में बसा लो, क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 ना x के पावर, ठीक, अगर p साइन 1/x आर या लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x के पावर p cos 1/x है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी सर, कब करेगी, जब p जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। p जब भी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये भाई साहब बहुत ही प्यारा सा एक नोट मिल गया आपको, इसी को शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको समझा कर बताया गया, ठीक, बात समझ में आया, हाँ सर हमें बात समझ में आ गया। तो बात अगर समझ में आ गया तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगर p बराबर मानो 0 हो जाता तो साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी, थोड़ी देर में आपके सामने वो आने वाला है कि साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े, हाँ सर चलिए। अब आइए सेकंड डिफिनीशन देखते हैं लिमिट की। अभी तक आपने केवल एक ही डिफिनीशन पढ़ा था, अब दूसरी डिफिनीशन देखिए। दूसरी डिफिनीशन क्या कहती है कि लेट एफ सच दैट S2R भी ए फंक्शन, अगर कोई भी एक फंक्शन है f और a जो है उसका क्या है भाई, लिमिट पॉइंट है किसका, s का, तो देन वी से दैट, हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट, कब एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, जब इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर सारे के सारे x1 x2 कहाँ होंगे बच्चे, x1 x2 a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में होंगे, और किस में होंगे भाई साहब, डिलीटेड नेबरहुड में होता है ये बात, तो इसलिए माइनस ए भी लिखा गया है। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, कब, जहाँ पे x1 x2 कहाँ होंगे, x1 x2 होगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में, यानी आपको ये पता होना चाहिए x1 x2 जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देख लो, वो बीच में होना चाहिए किसके, तो ये बीच में होना चाहिए a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में, ठीक, बात समझ में आया, हाँ सर बात समझ में आया, ठीक, और x1 x2 बराबर नहीं होनी चाहिए, कि ये भी याद रखेंगे, ठीक है, x1 x2 बराबर ये नहीं हो सकता, तो इनके बीच में x1 x2 होना चाहिए, और आप f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 करो, लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो काम आपका 35 है, क्लियर है। तो ये डिफिनीशन भी आप याद रखेंगे,
ठीक है, ये डिफिनेशन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। करना क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर सारे x1 x2 लेस देन क्या होंगे, x1 x2 बिलोंग करेंगे a माइनस डेल्टा कामा a प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s माइनस a दैट इज रिलेटेड नेबरहुड में बिलोंग करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूँ, जो भी मैंने कुछ देर पहले एक ट्रिक बताया उसी पे। कह रहा शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई x डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बताइए। तो चलो इसको लगा लेते हैं, ठीक है। और लगाने के बाद भाई साहब बहुत आसान है, देखो कैसे। मानो मैंने लिया लेट x1 और x1 बराबर में ले लिया 1 बाई n पाई बाई 2, ठीक है, ले सकता हूँ, हाँ सर। और ये क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा, क्योंकि ये छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, 1 बाई है। और x2 मैंने लिया बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 और पाई बाई 2 ले लिया, ठीक है। और ये भी किससे छोटा होगा, डेल्टा से होगा, हाँ सर होगा। और यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना दिया बच्चे, साइन, बहुत आसान है, साइन 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब ये लेस देन डेल्टा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये था 0, बात समझ रहे हो नहीं भाई साहब, 0 था। तो जो x1 x2 होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s माइनस किसमें, 0 में। मतलब x1 x2 0 नहीं हो सकता, तो क्लियर है। लेकिन बिलोंग करेगा किसके, माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में, यानी डेल्टा से तो छोटा ही होगा, तो इसलिए मैंने डेल्टा से वैल्यू छोटी ली, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर क्या था ये। अब आप थोड़ा मॉड एफ ऑफ x1 और मॉड एफ ऑफ x2 करिए, तो उससे पहले एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लिख लीजिए। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ x1 कितना होगा, तो एफ ऑफ x1 होगा साइन 1 बाई एक्स है, तो जैसे रखोगे तो 1 बाई दिस, तो होगा n पाई बाई 2 होगा। और एफ ऑफ x2 कितना होगा, एफ ऑफ x2 होगा बच्चे साइन n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब थोड़ा मेरे बात को समझिए भाई साहब, ये आया। अब आप देखो, जब आप मॉड एफ ऑफ x1 ना माइनस मॉड एफ ऑफ x2 करो, तो जैसे करोगे तो ये होगा बराबर साइन n पाई बाई 2, ठीक है, और क्या होगा माइनस साइन n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, हाँ सर होगा। अब देखो थोड़ा वैल्यू निकालो, अगर मैं n बराबर 1 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू आएगा 1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। और जैसे यहाँ 1 रखूंगा फिर, तो ये होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा, साइन पाई का मतलब कितना होता है, 0। बोलो भैया होता है कि नहीं। 2 पाई रख, 2 भी रख चेक कर सकते हैं, 2 रखोगे तो आएगा 2 पाई, सॉरी पाई तो 0, और 2 रखोगे तो 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको पता है, बात समझ में आया, हाँ सर। तो आप कोई वैल्यू रखोगे तो 1 0 या -1 आएगा, ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, 1 0 और क्या -1, यही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1, माइनस कितना आया बच्चे, 0, और ये कितना आ गया, 1, ठीक है, 1 आ गया, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आया 1, हमको चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है भैया, छोटी से छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या आया कि मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ठीक है, इज लेस देन इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू कहता है बच्चे 1। लेकिन मानो मैंने, बट अगर मैं एप्सिलॉन बराबर 1/2 ले लेता, तो ये कभी भी नहीं होता कि हमको ऐसे x1 x2 मिलते, x1 x2 मिलते, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x1 x2, जो कहाँ बिलोंग करते हैं, 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s माइनस 0 में, सच दैट जिसके लिए क्या होता, मॉड एफ ऑफ x1 माइनस मॉड एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन होता, अगर मैं एप्सिलॉन बराबर 1/2 ले लेता। ये कभी भी नहीं होता। तो जब ये होता ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कि इसकी लिमिट जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लो, जो ट्रिक बताया उसी पे है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x की लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। आशा करते हैं आपको बहुत प्यारी सी बात जो है वो समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़े, हाँ सर, अगला देखते हैं। अगला हमारा होगा थर्ड डिफिनीशन। तो अभी तक हम लोग 2 पढ़ा, अब तीसरा देखो। तीसरा क्या कहता है, ध्यान समझो। तीसरा कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f x बराबर l होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वेन एवर, जब
कोई सीक्वेंस हम ले लें ए एन, जो कहाँ टेंड करे बच्चे, ए पे, कब, जब एन टेंड करे इन्फिनिटी पे। तो सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन जो बनेगा वो कहाँ टेंड करे बच्चे, एल पे, जब एन टेंड करे इन्फिनिटी पे। बात समझ में आए कि नहीं? यानी कोई सीक्वेंस लो ए एन, वो कहाँ टेंड करे, इस पॉइंट पे, ए पे, कब, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि सीक्वेंस का हम लोग निकाल लें कन्वर्जेंस, तो इन्फिनिटी निकलेगा। तो देन सीक्वेंस एफ ऑफ एन जो बनेगा वो कहाँ टेंड करे बच्चे, एल पे, जब एन कहाँ टेंड करे इन्फिनिटी पे। तो इसकी लिमिट एल होगी। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, बात हमें समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताता हूँ। नोट दिमाग में बैठा लो, और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होता है। देखो ध्यान से, मानो हमारे पास कोई सीक्वेंस था ए एन, ठीक है, और ये टेंस कर रहा था बच्चे ए पे, कब टेंड करेगा, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और कोई सीक्वेंस हमारे पास था बच्चे बी एन, जो कहाँ टेंस कर रहा था बच्चे, बी पे, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। बी नहीं, ये भी ए कर लो, ए पे, ठीक है, ये होता है। और हमारा जो सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन था वो कर रहा था टेंड किस पे, एल वन पे, कब, जब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। और सीक्वेंस जो हमारा एफ ऑफ बी एन था, ठीक है, बी एन था, वो टेंड कर रहा था किस पे बच्चे, एल टू पे, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ये L2 पे करता, ये पहला L1 कर रहा है और दूसरा किस पे कर रहा है, L2 पे, तो ये बहुत अच्छे से जान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल, इसकी जो लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी आपने कोई सीक्वेंस लिया और ये वाला सेटिस्फाई किया, तो भाई साहब इन दोनों की भी लिमिट सेम होनी चाहिए थी। L1 L1 होता तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती, बट यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, L1 और L2 आ रहा है, इसलिए इसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दिमाग में बैठा लेंगे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये दोनों बराबर होते, L1 L1 होते, तो सर लिमिट एग्जिस्ट करती, सर लिमिट एग्जिस्ट करती। यही बात मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस सेम क्वेश्चन हम लोग इस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। चलो, ये हमारे पास है साइन 1/x, फिर दिखाना है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ले लो भाई साहब, मैंने लिया कोई सीक्वेंस ना, हमने लिया ए एन, और ये सीक्वेंस ए एन जो है वो है 1/n पाई, ठीक है। और एक सीक्वेंस लिया मैंने बी एन, और बी एन बराबर है सीक्वेंस 1/4 माइनस n/3 पाई/2, ठीक है, ये लिया। अब देखो ध्यान से, जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा ये, ठीक है, तो भाई साहब ये कहाँ टेंड करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। कहाँ टेंड करेंगे बच्चे, जीरो पे करेंगे कि नहीं, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। बोलो भैया करेगा कि नहीं, 1/इन्फिनिटी दैट इज जीरो। और यहाँ भी जब ये जीरो करेगा, कब, जब एज n करेगा टेंस टू कहाँ, इन्फिनिटी पे, करेगा कि नहीं, हाँ सर करेगा। अब थोड़ा आप एफ ऑफ ए एन निकालिए। तो एफ ऑफ ए एन का जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरे बच्चे सीक्वेंस साइन, ठीक है, 1/x है तो n पाई बनेगा, तो बना n पाई, ठीक है। और सीक्वेंस एफ ऑफ बी एन जरा करो आप, तो जब सीक्वेंस एफ ऑफ बी एन करोगे तो ये बनेगा सीक्वेंस साइन 4n-3 पाई/2, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। अब आपको पता है साइन n पाई की वैल्यू कितनी होगी, ये पता है। तो अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये ध्यान से देखो, ये हमेशा जीरो की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा जब कहाँ, जब n टेंस करेगा किधर, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। बात समझ में आया? ये कहाँ बढ़ेगा, n बराबर 1 रखो, 4n-3, तो 4-3 दैट इज पाई/2। यहाँ ये कहाँ टेंड कर रहा है बच्चे, वो 1 पे कर रहा है। बात समझ रहे नहीं? तो ये तो जीरो किया, बट ये कह रहा है किस पे, 1 पे। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी लिमिट L1 आ रही है जो जीरो है, और इसकी लिमिट L2 आ रही है जो कि 1 है। और हमें पता है जब ऐसा होगा तो लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन 1/x जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आशा करते हैं तीसरी डिफिनीशन भी आपको बहुत प्यार से मैंने समझाया होगा। ये सब कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, मैं इतना बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। लिमिट की एक ही डिफिनीशन बता के लोग निकल जाते हैं, बट यूट्यूब पे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ वो देता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, ठीक है। और जब सपोर्ट नहीं मिलता इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद, तो वो है ना एक, क्या दिल से बुरा लगता है भाई। तो चलिए चले आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई थर्ड डेफिनेशन में। अब आ जाओ वन साइडेड लिमिट, हम लोग देखेंगे वन साइडेड लिमिट, ठीक है। चलिए, तो वन साइडेड लिमिट देख लिया जाए, हाँ सर देखा जाए। तो कह रहा है एल इज सेट टू बी आर एच एल ऑफ एफ एक्स
एल जो होगा वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट। क्या कहलाएगा बच्चे, राइट हैंड लिमिट किसका, एफ एक्स का। जब एक्स अप्रोच करेगा ए को फ्रॉम राइट साइड, ए को कहाँ से अप्रोच करेगा बच्चे, राइट साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब कब, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स जो होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, आरएचएल है, तो ए से बड़े में जाना है आपको, तो क्या होगा, ए प्लस डेल्टा। एक्स कहाँ बिलोंग करे, ए प्लस डेल्टा में। दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड एफ एक्स माइनस एल क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। मतलब क्या हुआ कि मानो ये हमारा, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से ग्राफ से भी समझाऊंगा, ठीक है। मानो हमारा कोई ये फंक्शन है, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना हुआ, ठीक है, और x टेंस टू जीरो पे आपको लिमिट बतानी है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको अप्रोच कहाँ करना पड़ेगा बच्चे, तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा राइट साइड से। कहाँ से अप्रोच करोगे बच्चे, तो आप अप्रोच करोगे राइट साइड से। देखो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जब राइट साइड से अप्रोच करोगे, इधर से जब आगे आओगे, तो अगर ये जीरो है तो इधर कहीं जीरो माइनस डेल्टा होगा और इधर कहीं जीरो प्लस डेल्टा होगा। तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग करेगा जीरो प्लस जीरो कामा जीरो प्लस डेल्टा में। बोलो भैया करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अप्रोच आप इधर से इधर कर रहे हो, और मानो ये जीरो प्लस डेल्टा है तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे, सिंपल सी बात है, क्लियर है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में कहाँ से जाओगे भैया, इधर से इधर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमारा एक्स होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, जीरो माइनस डेल्टा कामा जीरो में। यही बात आपको बताई गई है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी डिफिनीशन है, ठीक है, इसको देख लेंगे, इसका बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, बस एल एच एल और आर एच एल निकालने आना चाहिए। अब आर एच एल निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से। और यहाँ पे एक और चीज बता दो, एंड इट इज रिटन एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं वो भी देख लो। अगर राइट हैंड लिमिट है तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर कितना बच्चे, एल। इसको लिखने का बहुत प्यारा सा एक मैंने क्या बताया ये तरीका है, इसको देख लेंगे, ठीक है। तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर क्या, एल। चलो आगे बढ़े। अगला देखो वर्किंग रूल कैसे हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ध्यान से देखो, मानो हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और इसकी लिमिट निकालनी है एट एक्स इजक्वल टू ए पे। किस पे निकालनी है, एट एक्स इजक्वल टू ए पे, ठीक है। तो कोई फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालनी है हमको आर एच एल एट एफ एट एक्स इजक्वल टू ए पे। तो करोगे क्या, आप सिंपल सा एक्स की जगह आप रखोगे ए प्लस एच, ठीक है, जहाँ पर एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, बट एच जो है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। एच क्या है बच्चे, वेरी स्मॉल। और उसके बाद क्या करोगे, आप एच को ले जाओ किधर, टेंथ करोगे जीरो की तरफ। उसके बाद एफ एक्स कहाँ जाएगा, ठीक है, जो एफ ऑफ ए प्लस एच कहाँ जाएगा, ठीक है, अभी हमको ये नहीं पता है कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वही इसकी क्या होगी, वही हमारी लिमिट होगी। तो ये है, मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब हुआ लिमिट ले जाइए आप एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह रखिए ए प्लस एच, होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, ये रखिए और लिमिट निकाल लीजिए, तो यही बात कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा बहुत प्यारा सा एक डिफिनीशन है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट का। तो आर एच एल आप दिमाग में बैठाए रखेंगे, क्लियर है, हाँ सर। एल एच एल देख लो, एल एच एल फिर मैंने अब इस पूरी बात समझा दी। अप्रोच कहाँ करेगा, एक्स लेफ्ट साइड से, तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कामा ए, दिस इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए। चलो वर्किंग रूल देखो, तो मानो हमको एल एच एल निकालना है एफ एक्स का एट एक्स इजल टू ए पे, तो करो क्या सर, एक्स को आप रखो ए माइनस एच, ठीक है, जहाँ पर एच क्या है ग्रेटर देन जीरो, बट एच जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल, एच क्या है, वेरी स्मॉल, ठीक है। और फिर एच को ले जाओ कहाँ भैया, जीरो की तरफ, और देखो एफ ऑफ ए माइनस एच कहाँ जा रहा है, तो बस वही काम हमारा बन जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच जहाँ जाएगा वही हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, वही हमारी लिमिट होगी। मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू, देखो एल एच एल को लिखते हैं ए माइनस से, यहाँ देख लेंगे, तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच करोगे, ठीक, और इसकी लिमिट फटाक से आप निकाल लोगे, तो ये हो गया एल एच एल और आर एच एल की बात, ठीक है। तो ये हमने समझा एल एच एल और आर एच एल की
बातें। तो एलएचएल की डिफिनेशन दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच होगा। और आरएचएल आप देख ही ली, ये अभी कई ये पूरा काउंटिनिटी में चलना है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में। चलो अब याद रखो, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ठीक है, कब करेगी बच्चे, जब जब आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल हो जाए एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। अगर ये है तो हमारा काम 35 है, यानी एल एच एल और आर एच एल इंटर्न पढ़े होंगे, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है, फिर भी देख लो। तो ये हो गया क्या, आर एच एल और एल एच एल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमारी लिमिट क्या करेगी बच्चे, लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट क्या करे यार, लिमिट जो होगी वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लोगे। चलो ठीक है, बात समझ में आए, तो ये हो गया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से वन साइडेड लिमिट के बारे में और समझ लीजिए। मानो कोई एफ एक्स है और एफ एक्स डिफाइंड है, ठीक है, किस में डिफाइंड है, किसी इंटरवल ए बी में, इसमें डिफाइंड है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मैं पूछूं एट एक्स इक्वल टू ए पे आप क्या निकालोगे, एल एच एल निकालोगे कि आर एच एल निकालोगे ए पे, बताओ जरा ध्यान से। एक्स को अप्रोच कहाँ से कर सकते हो, लेफ्ट से कि राइट से, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से अप्रोच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है, मानो हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शन है और ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अब ए के लेफ्ट में कोई पॉइंट ही नहीं बचा, ए को अप्रोच कहाँ से कर सकते हो, आर एच एल से, तो ये बात याद रखेंगे, इसमें हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। बी के लिए कहाँ से अप्रोच करोगे, तो बी को अप्रोच करोगे लेफ्ट से, क्योंकि राइट से अब अप्रोच नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, तो बी के लिए एट एक्स इक्वल टू बी पे कहाँ अप्रोच होगा, तो वो होगा एल एच एल पे, ठीक है। और ये सब बारी बातें बताई जाएगी, ठीक है, आगे बताया जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़े, हाँ सर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन फाइंड एल एच एल एंड आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। तो चलो निकालते हैं। तो आपको निकालना क्या है, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे, लिमिट आपको पता है, इसको कर दोगे एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ 2 प्लस एच कर दोगे। अब इसका मतलब हुआ लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ पर 2 प्लस एच रख दोगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ रख दो, तो होगा कितना 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2, एच बराबर 0 रख दो, जैसे 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे 6, तो ये कितना आया 6 आया। अब आप एल एच एल निकालो सिमिलरली, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 2 कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, यही होता है एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा बच्चे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या रखोगे बेटा, एफ ऑफ 2 माइनस एच रखोगे, हाँ सर, जहाँ जहाँ फंक्शन में बच्चा एक्स है वहाँ 2 माइनस एच रख दो, होगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये होगा कितना बच्चे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा बच्चे 2, एच बराबर 0 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, हाँ सर। यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर आए, तो यहाँ पर क्या आया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जैसे ही दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या था बच्चे, एक्स टेंस टू किस पे निकालना था 2 पे, एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी और बराबर किसके होगी 6 के बराबर होगी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। चले आगे बढ़े, हाँ सर आपने एल एच एल निकालना सीख गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका एल एच एल आर एच एल निकालना है, ठीक है। चलो तो एक बात याद रखेंगे, अगर कहीं भी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है तो 0 होता है, बहुत बार बता दिया गया आपको, ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, क्यों, क्योंकि 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0, तो इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर एच एल किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, डिफाइन कैसे होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, लिमिट एच टेंस टू 0 और होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, तो होगा कितना, अरे यार 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब होता है एफ ऑफ एच, तो होगा लिमिट एच टेंस टू 0
एफ ऑफ एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एच रख दो तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है तो होगा ई के पावर 1/h प्लस ई के पावर -1/h। फिर हमारे पास क्या है बच्चे, फिर है ई के पावर 1/h और फिर है माइनस ई के पावर -1/h। मैं ई के पावर 1/h कामन ले सकता हूँ, ठीक है। ई के पावर 1/h मैं कामन ले सकता हूँ, तो जैसे मैं कामन लूंगा तो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो। जैसे कामन लोगे तो ई के पावर 1/h कामन हुआ, यहाँ बचेगा 1 और फिर ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो होगा ई के पावर -2/h होगा। हाँ सर। सिमिलरली यहाँ भी ई के पावर 1/h ले लो और यहाँ जैसे ही बढ़ोगे तो होगा ई, ये होगा 1, यहाँ होगा बच्चे कितना 1 और फिर होगा माइनस ई की पावर -2/h। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या होंगे भाई साहब, तो ये जो है बहुत ही आराम से ये वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, लिमिट यहाँ लिख देता हूँ, बचा लिमिट h टेंस टू जीरो 1 प्लस ई के पावर -2/h, ठीक है। और यहाँ होगा 1 माइनस ई के पावर -2/h। जीरो रखो तो 1/0 यानी ई की पावर -इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आई 1 प्लस ई के पावर -इन्फिनिटी और 1 माइनस ई की पावर -इन्फिनिटी। ई की पावर -इन्फिनिटी जीरो होता है तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1। भाई 1 + 0 1 - 0 दैट इज 1। तो हमने क्या निकाल लिया, RHL निकाल लिया बहुत आसानी से, ठीक है। बस आपको ई की पावर -इन्फिनिटी बराबर 0 यूज करना था। अब आप LHL भी निकाल लो, तो आपको निकालना है अब LHL एट x इक्वल टू 0 पे। थोड़ा ध्यान से देखो, निकालो। जब निकालने चलोगे मेरे भाई साहब निकालिए जरा। तो कहाँ थे हम लोग, तो LHL निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, और f ऑफ x बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h दैट इज f ऑफ -h, ये होगा। और यहाँ पे लिमिट लगा लेना, ठीक। तो और यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 है, ठीक। तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ -h रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो हमारे पास e की पावर 1/x होगा e के पावर -1/h, ठीक है। फिर है प्लस e के पावर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 1/h। सिमिलरली e के पावर -1/h और माइनस e की पावर +1/h। कैसे हुआ देखो ध्यान से भाई, h रखना है जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ h रखोगे -h रखोगे तो -1/h, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/h, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यही काम किया गया। अब फिर वही काम e की पावर 1/h कामन ले लो, तो जैसे कामन लोगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0। जैसे कामन लेंगे हम लोग 1/h तो यहाँ पे आ जाएगा e के पावर 1/h और होगा e के पावर -2/h प्लस 1। और इधर जब करोगे तो होगा e के पावर 1/h और e के पावर -2/h -1, ठीक है। कैंसिल क्या होंगे भाई साहब, तो कैंसिल होंगे ये वाले पार्ट, ठीक है। इनको क्या कर दिया आपने, निगलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया कैंसिल। और जैसे कैंसिल हुआ तो लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास बचा क्या, e के पावर -2/h प्लस 1 और फिर हुआ e के पावर -2/h -1, ठीक है। ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। 0 रखो तो e के पावर -इन्फिनिटी, e के पावर -इन्फिनिटी तो होगा e के पावर -इन्फिनिटी प्लस 1 और e के पावर -इन्फिनिटी -1। ये 0 होता है तो 0 + 1 1 और 0 - 1 -1, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो ये कितना आया, पूरा आएगा कितना, -1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, LHL कितना आया, तो LHL आया बच्चे हमारे पास -1 और RHL कितना आया, तो RHL आया हमारे पास 1। और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये बराबर नहीं है तो लिमिट क्या होगी, लिमिट जो होगी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आया होगा, हाँ सर बात हमको समझ में आ गया। ये हमने LHL और RHL निकालना सीख गए। चलिए अब देखो ध्यान से, LHL और RHL को और मजबूत करते हैं हम लोग किससे, ग्राफ से। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैंने आपके पास कुछ ग्राफ लेकर हम लोग आए हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे आपके पास ग्राफ लेकर आया हूँ, ठीक। और इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग LHL और RHL के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखेंगे। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में अगर मैं बोलूँ कि आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x बताइए, ठीक है, ये बताइए। और मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x बताइए, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, हाँ सर दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो थोड़ा ध्यान से, तो 0 है, पहले तो आपको RHL बताना है। तो RHL का मतलब अप्रोच आप कहाँ से करोगे बच्चे, तो आप अप्रोच करोगे राइट हैंड साइड से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो
तो ये फंक्शन ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है और कहाँ मिल रहा है बच्चे, -4 पे। तो सिंपल सी बात है कि 0 जैसे से आगे बढ़ रहा है तो ये फंक्शन ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है और मिल रहा है किस पे, -4 पे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट से थोड़ा अप्रोच करिए। आप जैसे ही लेफ्ट से अप्रोच करोगे मेरे बच्चे, किससे अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट से अप्रोच करोगे, तो सिंपल सी बात है ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, तो ये भाई साहब भी नीचे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ अप्रोच कर रहे हैं भैया, -4 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -4 पे। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप सिंपल सा कर दोगे कि लिमिट x टेंस टू 0 बराबर कितना होगा, एफ एक्स बराबर होगा -4। यानी इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है। आप अप्रोच करिए, बस देखिए ग्राफ से आप बहुत अच्छे से समझेंगे लिमिट को, और ये हर कोई बताता नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो आपने जब अप्रोच किया इसको राइट हैंड साइड से मेरे बच्चे, ये पूरा फंक्शन जो है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो ये नीचे जा रहा है और कहाँ जा रहा है, -4 पे। जब राइट हैंड बढ़ रहे हो तो इधर जब बढ़ते जा रहे हैं तो ये अप्रोच कर रहा है किधर बच्चे, -4 पे। बात समझ में आए। तो ये क्या है मेरे लाल, ये हमने LHL और RHL समझा किस पे, 0 पे। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से आगे और देखा जाए, अंडो नहीं हो रहा, बात समझ गए होंगे। हाँ सर बात हम लोगों ने समझ गए। ये इतना धीरे धीरे अंडो हो रहा है कि मैं परेशान हो जाऊंगा। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं कहूँ आपसे कि आ, आप बता दो 2 के लिए, ये 2 है, +2 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, +2, ठीक। चलो ये +2 पे पॉइंट है। अब मैं कहूँ आपसे कि आप बताइए 2 के लिए, तो ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस होगा और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस होगा। थोड़ा देखो 2 के लिए, ठीक। अब देखो ध्यान से, जब 2 को आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो जब इधर आप आ रहे हो, ध्यान से देखना है, जैसे जैसे इधर आ रहे हो तो 2 की वैल्यू कहाँ है भैया, ध्यान से देखो, ये ग्राफ कहाँ आ रहा है, तो ये ग्राफ आ रहा है 0 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 0। और 2 को जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, यानी इधर से अप्रोच करोगे, तो फिर ये फंक्शन ऊपर बढ़ा जा रहा है और बढ़ के कहाँ जा रहा है भैया, 0 पे। तो ये भी कितना है, 0। और इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 बराबर कितना होगा, जब दोनों बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी इसका 0 होगा तो एग्जिस्ट करेगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यही बात आपको समझनी है, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए, हाँ सर आगे बढ़िए, चलिए। तो आपने अभी 2 के लिए समझा, हो गया। अब मैं किसके लिए समझाऊं, चलो -2 के लिए थोड़ा देखा जाए कि -2 के लिए क्या होता है। चलिए, तो हम चलते हैं अब कहाँ पे, -2 पे। तो ये हमारे -2 है और ये हमारी वैल्यू है, तो बस -2 आप खुद बता लीजिएगा, -2 आसान है तो बताने की जरूरत नहीं। अब हम लोग आते हैं किस पे, -3 पे, ठीक है। किस पे आते हैं भैया, -3 पे। चलो, तो -3 के लिए थोड़ा देखो, -3 पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, ये आप x जा रहा है किधर, -3 पे। तो जैसे ही x -3 पे जा रहा था, फंक्शन उठते उठते कहाँ जा रहा है, यहाँ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट क्या हुआ, कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ x बराबर कितना है बच्चे, कितना है बच्चे, 2 है कि नहीं 2, क्योंकि ऐसे बढ़ रहा हो तो फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो ये कितना है भैया, 2 है। और मैं अगर कहूँ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की, यानी RHL कितनी है 3 पे, तो RHL का मतलब आप अप्रोच करोगे अब इधर से, और जैसे इधर से अप्रोच कर रहे हो तो ये फंक्शन जाते आते 3 पे कहाँ मिलना है भाई साहब, यहाँ मिलना है, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 है। अब ये आया 4, LHL आया 4 और RHL आया, सॉरी LHL आया 2, RHL आया कितना बच्चे, 4, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आया, हाँ सर हमको बात समझ में आ गया। चलो -4 के लिए देखा जाए, तो -4 भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के आप कोशिश करिएगा, लग जाएगा। 6 के लिए देखिए, -6 के लिए, चलो, तो -6 पे मैं अप्रोच करूंगा किस पे बच्चे, चलो -6 पे देखा जाए, तो यहाँ है -6। -6 पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, इधर से बढ़ रहे हो, तो इसके ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ती जा रही है और ये इस पे मिल नहीं रहा है, ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी, यानी कि लिमिट x टेंस टू -6 माइनस एफ ऑफ x बराबर कितना है बच्चे, इन्फिनिटी है, और कौन सा इन्फिनिटी है, प्लस का इन्फिनिटी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। और अगर आप लिमिट x टेंस टू
6 प्लस निकालो यानी RHL निकालो एफ का, तो देखो ध्यान से, आप जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे कोई हमको ग्राफ ही नहीं प्रोवाइड हो रहा है, और जब ग्राफ ही नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे केवल निकलेगी कौन सी लिमिट, तो यहाँ पे केवल निकलेगी केवल कौन सी, तो निकलेगी केवल केवल LHL, -6 के लिए RHL नहीं निकल सकता। बात समझ में आया, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब कौन कौन से बच्चे, अब बच्चा 4, तो 4 के लिए देखो जब हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो ये ग्राफ फिर 0 पर आ रहा है, और जब राइट से भी चलेंगे तो ये ग्राफ नीचे नीचे बढ़ते हुए कहाँ आ रहा है, 0 पर आ रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 6 के लिए देख लिया जाए तो 6 भाई साहब ये है, 6 है, 6 पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, और कहाँ मिल रहा है जाके 4 पे मिल रहा है, यानी LHL पर 6 की वैल्यू कितनी है, 4 पे। RHL पे जब आप ऐसे ऐसे बढ़ोगे आगे, जैसे बढ़ोगे तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर उठ रहा है, और फिर कहाँ मिल रहा है बच्चे, -4 पे मिल रहा है, तो RHL एट 6 जो है वो -4 है, LHL एट 6 जो है वो कितना है, 4 है। आशा करते हैं आपको ग्राफ से हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मैं अच्छे से कोशिश किया इस ग्राफ से समझाने का, अगर आपने ग्राफ से समझ लिया तो सारा रास्ता आपका साफ है, तो लाइफ आपका झिंगा लाला है, किसमें, लिमिट में। चलिए आगे बढ़ें, हाँ सर कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट देख लें। चलिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखिए क्या कहती है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x बराबर l है, और लिमिट x टेंस टू ए g ऑफ x बराबर क्या है, m है, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, l प्लस m होगी। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, लिमिट क्वेश्चन लगाते समय हम लोग इसका यूज करेंगे, और कन्वर्सली नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे, कन्वर्सली नहीं होगा, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू अगर l प्लस m है तो ये मत कह देना कि एफ एक्स की वैल्यू l है और जी एक्स की वैल्यू m होगी, नहीं, ठीक, तो कन्वर्सली ट्रू नहीं है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसकी लिमिट भी होगी एल इंटू एम, और ये भी कन्वर्सली नहीं होता है, इसको भी बहुत ध्यान से दिमाग में रख लेंगे, कन्वर्सली नहीं होता है, ठीक, यानी अगर किसी फंक्शन में आपको लिमिट दी हुई है एफ एक्स इंटू जी एक्स की, तो आप एफ एक्स और जी एक्स की अलग अलग लिमिट नहीं निकाल सकते, ये बात आप याद रखेंगे। अब इसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपान जी एक्स बराबर क्या होता है, एल बाई एम, जहाँ पर एम जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको भी दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए सी डॉट एफ एक्स बराबर क्या होगा, सी डॉट एल, इसको अच्छे से याद रखेंगे, और ये कन्वर्सली भी ट्रू होता है, ये क्या होगा, कन्वर्सली भी ट्रू होता है, ठीक। लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एफ एक्स बराबर क्या होता है, मॉड एल, इसमें अच्छे से याद रखेंगे कि ये कन्वर्सली नहीं होता है, अगर किसी की लिमिट दी है, मानो ये दी है कि लिमिट मॉड एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एल, तो एफ एक्स बराबर एल हो, ये जरूरी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, ये देखेंगे। अब अगर एफ एक्स बड़ा है और किससे बच्चा जी एक्स से, तो एल भी बड़ा और बराबर होगा किसके, एम से। अगर एफ एक्स जो है छोटा है या बराबर है जी एक्स से, तो एल भी क्या होगा, बड़ा होगा एम से, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं इसकी बाद ही मतलब इसी में ही आपको सारा चीज़ बता दूंगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो है, एल हॉस्पिटल रूल है, बहुत सारे रूल हैं जिससे आपको क्वेश्चन लिमिट के तुरंत लग जाएंगे, तो सारे मैं बताऊंगा, लेकिन उसका यहाँ पे यूज होगा, इन सब बातों का यूज होगा, उसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो अभी तक आपको बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारा पहला लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा खींचा, लेकिन समाप्त हुआ, और बड़ा इसलिए खींचा कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने थे। अगर लेक्चर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।